विष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। मायानंदनमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं नमो नमो अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। सतयुग प्रवर्तक 10 अवतार मालिका में के सनातन धर्म जो डूब गया है, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले 10 अवतार मालिका में के नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चेतन जी का हार्दिक नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान विज्ञान यज्ञ में जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 1-2 प्रसंग रह गए हैं जो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। पर समझने का मतलब ये होता है कि हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ज्ञान सुनते ही आए हैं, परंतु देखा गया कि सुधार कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जब हम इस मानव जगत की ओर देखते हैं तो कितने झूठे व्यवहार हो रहे हैं, कितनी रिश्वतखोरी हो रही है, कितनी चोरियां हो रही हैं और कितने अनैतिक व्यवहार हो रहे हैं, इसको शब्दों में गिनती कराना संभव नहीं है। पाखंड छा गया है। तोयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा वाध्येत पाखंड पथैर सद्विष तदा भगवान सत्वगुणम विभर्ति। ये 10वें अध्याय में लिखा है, 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय में लिखा है कि ज्ञान की बातें बहुत करेंगे लोग, पूजा पाठ भी बहुत करेंगे, उपवास व्रत भी बहुत करेंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक हों। दिखाऊपन न करेंगे, देखने में बड़े भक्त दिखेंगे पर भीतर बहुत काले विचार के रहेंगे। ये तो दिख ही रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। अरे सोने का घड़ा हो, घट हो बड़ा महंगा होता पर भीतर जहर भरा हो। तो हमने अपने शरीर को इतना महंगा सोने के समान सजा लिया और कभी कभी हम जो पहनते हैं ना आभूषण, उसमें हीरा मोती भी लगे रहते हैं, पुखराज लगे रहते, पर भीतर जो है हम बड़े काले रहते हैं। ये बात विष्णु परमात्मा से छुप नहीं सकती। एक दिन ऐसा आएगा कि कब तक छुपोगे, छिपे हुए भी नहीं बच सकते हो। जब हम अपराध करते हैं और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, अपराध होते ही विष्णु परमात्मा के यहाँ हमारी शिकायत दर्ज हो जाती, तो हम गिरफ्तार न हो इसलिए भाग जाते, भागते रहते, छुपते रहते हैं, बहुत समय तक छुपते रहते हैं। परंतु कब तक छुपोगे? बिना जमानत के वारंट आएगा कि जहां मिलोगे वहीं पकड़ लिए जाओगे। कहते हैं कोई नदी में गया था, कुछ नहीं था, नहाते ही उसको हार्ट फेल हो गया। कोई जवान था, घर में ही हार्ट फेल हो गया, घर में ही गिर गया, टांगें टूट गई, हाथ टूट गए। ये हुआ क्यों? बुरे काम किए हैं, मैं खुद ही जानता हूं पूरे। तो जब मेरे से छुपे नहीं है तो जिसकी सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र यक्ष सहस्रपाद, इसकी हजारों आंखें हैं,
हजारों पैर हैं। एक दृष्टांत देके हम आज सुदामा जी का मिलन बताएंगे, वो रह गया है। एक गांव में हैजा पड़ गया। हैजा जानते हो? कॉलरा, हैजा, डायरिया। उल्टी होती थी, 10 लगते थे। पूरे घर के जितने आदमी होते थे सब घर खाली हो गए। एक गृहस्थ ने सोचा आज तो आधी रात को हम खाना बना लें, और आधी रात को खाना बना के बाल बच्चों के सहित भागे इतनी दूर कि इस गांव से हम 20-30 किलोमीटर दूर जाके ठहरेंगे। तो इतनी दूर कहाँ ये बीमारी आएगी। आधी रात को खाना बना लिया और भोजन बांध के भागा तो 30-40 किलोमीटर दोपहरी में एक जगह ठहर गया। अब यहाँ खाना खा लें, कोई डर नहीं है। जैसे खाना खाने को बैठा, भोजन निकाला, इतने में एक बहुत भूखा, जिसको खूब भूख लगी थी, एक बुढ़ा, ये जिसके आंखों में भी ऐसा लगता था कि शायद दिखता ना होगा, कमर झुक गई थी। उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले खाना खा रहे। अच्छा कहाँ से आए हो? ओ हमारा गांव तो वो 30 मील दूर है, वहाँ हैजा पड़ा हुआ है। घर के घर बैठ जाते, तो हम आधी रात को खाना लेके भाग के आए हैं। बहुत भूख लगी, इसलिए ये 12 बजे हम यहाँ खाना खा रहे हैं झाड़। तो बोले भूखा तो मैं भी हूँ, मैं भी खोजता आ रहा था कि कोई खाना मिल जाए। तो बोले तुम कौन हो? बोले मेरी ओर देखो। वो उसकी ओर देखा तो उसके शरीर में आंखें थी। बोले तुम कहाँ भग के जाओगे? मेरी इतनी आंखें, मैं यहाँ भी तुम्हें खाने आया हूँ। ले हो भैया, कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? अरे तुम 2 आंखों वाले भगभग कहाँ जा रहे हो? मैं पीछा करते आया हूँ कि जहाँ खाना खाओगे मैं तुम्हें खाने आया हूँ। देखो मेरी आंखें, तो एक दृष्टांत है कि उसके शरीर आंख, मेरी इतनी आंखें हैं कि मैं चारों तरफ देखता हूँ। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुंह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं, उसको सबों में व्याप्त है। वही कितना अच्छा श्लोक लिखे उस विश्व परमात्मा को। उसे सर्वत्र हैं हाथ। ये विश्व में कितने हाथ हैं? विश्व एक है, परंतु 6 अरब आदमियों के 12 अरब हाथ तो होंगे ही, पांव भी होंगे भी, पर वो जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते, कितने पांव हैं, कितनी आंखें हैं, सोच लीजिए। तो बच नहीं सकते। इस तरह से जहां हो वहीं सुरक्षित रहो, परंतु बुरा कर्म मत करना, नहीं तो बुरा परिणाम होगा। एक बात हम आपसे कहते हैं, कभी कभी हमने विचार किया होगा कि जो कुछ कर्म हम करते हैं उसका फल हमारे ऊपर भोगने को आता है और दूसरे के ऊपर नहीं। एक नदी के किनारे हम जाते हैं या झाड़ों के बगीचे के किनारे, जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और लौट के वो उनकी झाई प्रतिध्वनि हमारे कान में आती है। झाई जानते हो? प्रतिध्वनि। हमने कहा कि रे मूर्ख, इतने जूते मारूंगा तेरे सिर फूट जाएगा, तो वो झाई लौट के रे मूर्ख, इतने जूते मारूंगा तेरे सिर फूट जाएगा। झाई जानते हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग? तो हमारे मुंह से जो शब्द निकले थे लौट के हमारे कान में सुनने को आए, और हमने कहा अब मित्र हो गए, हम प्रेमी हो गए, परस्पर एक दूसरे की सेवा सहयोग करेंगे, तो हम मित्र हो गए। हम परस्पर इसलिए परस्पर प्रेम से चलो। कृष्ण जी कहते थे चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें। अपना चित्त लगा के प्रेम से, चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, और संतोष से सदा मेरे ज्ञान गुण रमा करें। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझ में मिले, पर उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं दूर।
चित्त से और प्रेम से परस्पर मिलके हम बैठे, तो चित्त प्रेम परस्पर प्रेम का व्यवहार करें, परस्पर सेवा का व्यवहार करें, स्वार्थ छोड़ के, छल कपट छोड़ के, तो परस्पर आनंद आएगा। बस करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य दूसरों से छिपाते हुए और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बहुत छल कपट करते हैं, बहुत पाप करते हैं। करही मोर बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। एक काल रूप तनिका में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। राम कह रहे हैं इस स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने जीवात्मा के या परिवार के स्वार्थ के वसूफ होकर अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, छुप के, किसी से बताता नहीं है, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए उसने भविष्य की जिंदगी बिगाड़ ली। करही मोर बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। भविष्य का जन्म बिगाड़ दिया। काल रूप तनिका में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। उनको बुरे कर्म का बुरा फल देने के लिए मैं काल के समान कठोर हूं, काल। बस इसलिए भूलो मत, तुम भूलो ना, तुम भूलो ना। उमर साहब, बस ठीक है।